हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम अभिषेक बैक विद अनदर वीडियो। और आज अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आई मेक वीडियोज ऑन डेंटिस्ट्री एंड सम कॉमन ओरल लीजन्स ऑल्सो, एंड आई एम वर्किंग एज अ रीडर इन डिपार्टमेंट ऑफ ओरल मेडिसिन भुवनेश्वर। तो आज का जो वीडियो टॉपिक है ये रिगार्डिंग एक सवाल है जो कि अक्सर पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं। ओएसएमएस पेशेंट्स या फिर कोई भी व्हाइट स्पॉट्स वाले लीजन्स जो होते हैं पेशेंट के मुंह के अंदर, वो लोग काफी मुझे ये सवाल पूछते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो पेशेंट के दिमाग में आता है कि इसको ठीक कैसे करें। मतलब वो उस आंसर को पाने के लिए इतना उतावले हो जाते हैं कि मतलब वो दर बदर भटकते रहते हैं इधर उधर, कभी यहाँ कभी वहां, कभी इस डेंटिस्ट के पास, कभी किसी ईएनटी सर्जन के पास। तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि पेशेंट्स को ये पता नहीं होता कि वो किसको जाके दिखाएं। ये इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज है, अगर ओएसएमएफ है तो ये मुंह मेरा कब खुलेगा, अगर व्हाइट स्पॉट लीजन है या ये कैंसर है कि नहीं। सो बेसिकली इन तीन सवालों को आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए, अगर आपके माउथ में रिलेटेड जो मेरा पहला सवाल जो यूजुअली लोग पूछते हैं कि माउथ में जब भी हो जाता है कैंसर तो आप, या फिर ओएसएमएफ होता है या फिर ल्यूकोप्लेकिया, लेकिन पेनस, कुछ भी अगर अल्सर्स वगैरह होते हैं, तो पहली चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पैनिक मत होइए आप। और सबसे फर्स्ट आप अपने नजदीकी डॉक्टर या फिर डेंटिस्ट के पास जाएं। थोड़ा पूछ के जाएं कि कौन सा बेटर रहेगा, कहाँ पे जाना चाहिए, किस डेंटिस्ट के पास, ऐसा थोड़ा इंक्वायरी करके जाएं और किसी एमडीएस को वहां पे दिखाएं। अगर आपके डेंटल मतलब एरिया में डेंटल कॉलेज है तो सबसे पहले नजदीकी डेंटल कॉलेज में जाके ओरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में जाके दिखाएं, जो ओपीडी डिपार्टमेंट होती है डेंटल कॉलेज की। तो आपको इजीली पता चल जाएगी कि आपको कौन सी बीमारी है ओरल कैविटी की। अब अगर वहां पे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है तब आप जाके प्राइवेट क्लिनिक में जाएं। और प्राइवेट क्लिनिक में जाने के टाइम भी आप थोड़ा रिसर्च करके जाएं कि कौन सा क्लिनिक अच्छा है, कहाँ पे अच्छा डायग्नोसिस होता है, क्योंकि इन सब केसेस में ना डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। अगर थोड़ा सा भी गलत डायग्नोसिस हो गया या फिर डॉक्टर ने आपको थोड़ा सा भी अगर हिंट दिया कि बाय चांस बोल दिया कि ये कैंसर हो सकता है या फिर ये कैंसर है या फिर ये प्री कैंसर लीजन है, तो आप टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं और एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर और हर हॉस्पिटल भटकते रहते हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कर देता है दिमाग के अंदर और वो किसी भी हालत से निकलता ही नहीं है। तो ये हो गई पहली बात। दूसरी बात हो गई किसको दिखाना है। आप किसी भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं, लेकिन उस डॉक्टर को आपको सजेस्ट करना चाहिए कौन से प्रॉपरली कहाँ पे ट्रीटमेंट होगा, या फिर यहाँ की नहीं। जैसे अगर आप ओरल कैविटी में प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली आप डेंटिस्ट के पास या फिर ईएनटी के पास जाओगे, तो खुद से रिसर्च करके मत जाइए। किसी हॉस्पिटल में जाके पूछिए कि मेरे को ऐसा हुआ है, हेल्प डेस्क रहता है, उस हिसाब से जाइए। ऐसा नहीं कि आप खुद से रिसर्च करके किसी डॉक्टर के पास चले गए और कुछ भी आंसर आपको मिल गया और आप वैसे आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज हो गई जो सवाल पेशेंट्स यूजुअली मुझसे पूछते हैं कि सर ये कब खत्म होगा। देखिए, पहले सवाल मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपने जो इतने सालों से गुटखा पान मसाला खाया, क्या आपने टाइम पे छोड़ा? आपने नहीं छोड़ा। तो इसी वजह से ये सवाल भी पूछना बिल्कुल गलत है, मुझे लगता है। अगर गलत इन द सेंस कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि सवाल पूछना गलत है, इतना जल्दी एक्सपेक्टेशन रखना कि मेरा 1 महीने के अंदर ठीक हो जाना, फिर उतावला हो जाना कि ये मेरा क्यों नहीं ठीक हो रहा है, ये जो सोच है इसको दिमाग से हटाइए। क्योंकि ओएसएमएफ का जो ट्रीटमेंट है वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। आज तक हजारों आर्टिकल्स नेट पे होंगे, मिलेंगे आपको, पेड आर्टिकल्स भी मिलेंगे। $27 का एक आर्टिकल होता है, उसमें कहीं पे भी कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं दिया हुआ है और कहीं पे भी ये लिखा नहीं हुआ है कि ये क्यूरेबल है। ये जो डिजीज है इसका ट्रीटमेंट चलता है बहुत दिनों तक। ये एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। ओके, ये ऐसा नहीं कि 1 महीना आपने एंटीऑक्सीडेंट्स खा लिया और उसके बाद आपकी ओएसएमएफ ठीक हो गया, या फिर आपने 2 महीने तक आपने कुछ मेडिसिन खा ली और ठीक हो गया। ये एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। देखिए, ट्रीटमेंट सिर्फ ओरल कैविटी का नहीं है, एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी आपको करना होगा। एक जंग लड़नी होगी अपने दिमाग के साथ, क्योंकि जब आपको ये चीज हो जाती है, आपका मुंह नहीं खुलने लगता है, तो पैनिक हो जाते हैं पेशेंट्स और उसी वजह से खाली इस चीज में इलाज ढूंढते रहते हैं। खुद के घर के नुस्खे, घरेलू नुस्खे, हल्दी लगाना, शहद लगाना, दुनिया भर के घी लगाना, बहुत दुनिया भर के मैं देख चुका हूं मेरे 10 साल के कैरियर में, लेकिन रिलीफ किसी को नहीं मिल रहा है, सब भटक रहे हैं।
तो पहला पॉइंट, जो पहली चीज है, आप डायग्नोसिस प्रॉपर करवाएं, वो बहुत जरूरी है। प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं, वो बहुत है, और इसके बारे में सोचना छोड़ें। तीसरी चीज। चौथी चीज है, खुद से मेडिकल ट्रीटमेंट ना करें, खुद का रिसर्च इतना ना करें, डॉक्टर के पास जरूर जाएं, बहुत जरूरी चीज है ये। और बायोप्सी तभी कराएं, बायोप्सी मतलब जहां पे आपका कुछ हुआ है, व्हाइट स्पॉट्स वगैरह, उसको काट के टेस्ट करना। बायोप्सी तभी कराएं जब आपको डॉक्टर सजेस्ट करे। खुद से आप जाके डॉक्टर को मत बोलिए कि सर मुझे अपना बायोप्सी करवाना है। जब कोई सजेस्ट करे बायोप्सी, सर आपको करानी है, तभी आप बायोप्सी करें। या फिर आपके मुंह में कोई जैसे फूल गोभी, कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ हो गई हो, फूल गोभी जैसा होता है ना, आपको वैसा अगर ग्रोथ हो गई हो और मुंह से बहुत फाउल स्मेल आए, तभी जाके आप, इतने दिन तो पहले तो वेट ही नहीं करना चाहिए, आपको पहले दिखा लेना चाहिए। और हर 6 मंथ्स में रेगुलर फॉलोअप करते रहें, चेकअप करते रहें। बीच में देखिए आपके घर वाले भी बहुत परेशान होते हैं कि ये क्या बोल रहा है, कुछ तो है नहीं इसको। और अगर आपको डॉक्टर ने जाके एक बार बोल दिया है कि कुछ नहीं है, चलो आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, आपको पसंद नहीं आया, जो भी है, आप सेकेंड ओपिनियन लीजिए। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि सेकेंड ओपिनियन आपको लेनी चाहिए। सेकेंड ओपिनियन आप लेके किसी और डॉक्टर को दिखाएं, ट्रीटमेंट कराएं, लेकिन उसके बाद और फिर स्किप ना करें, तीसरे चौथे पांचवा नहीं करें। 2 डॉक्टर्स मैक्सिमम आप दिखा सकते हैं और कंफ्यूज नहीं है। अब जब 2 डॉक्टर ने अगर बोल दिया कि कुछ नहीं है, तो अभी रियली कुछ नहीं है। और अगर आपकी माउथ ओपनिंग 40 mm या 30 mm से ज्यादा खुल रही है, और अगर आप नॉर्मल फूड खा पा रहे हैं विदाउट एनी जलन या फिर बर्निंग सेंसेशन, अगर आपको जलन नहीं हो रही है, मुंह थोड़ा कम खुल रहा है, लेकिन आप खा पा रहे हैं, चावल दाल चिकन मटन सब्जी सब खा पा रहे हैं, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही रहने दीजिए मुंह को। मुंह खोलना, क्योंकि फाइबर्स कटना बहुत मुश्किल होता है, फाइबर जुड़ जाते हैं और उसको ओपन करना इज वेरी डिफिकल्ट। आपको 5-6 साल तक कंटिन्यूअस फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी, तभी आपका मुंह नॉर्मल हो पाएगा। ये एक चीज है OSMF की, एक बहुत ड्रेडेड डिजीज है, जिसमें इसको बोलते हैं क्रॉनिक म्यूकोक्यूटेनियस डिजीज। इसमें बेसिकली क्रॉनिक मतलब जो सालों साल तक रहती है। अब डायबिटीज जैसी बीमारी है, उसमें पेशेंट्स मेडिसिन खाते हैं कि नहीं लाइफ टाइम, तो ये डायबिटीज एक टाइप की डिजीज है ओरल कैविटी की, और इसका आज तक कोई क्योर नहीं निकला है। ट्रीटमेंट मोडालिटी है, मैनेजमेंट है, लेकिन इसका कोई क्योर नहीं है। ये आज मैं ओपन वर्ड्स में कह रहा हूं कि इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। इसका ट्रीटमेंट है, इसको आप रोक सकते हैं, प्रोग्रेशन रोक सकते हैं, मतलब ये और आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा, जितना हो चुका है हो गया है, ठीक है। लेकिन इसको लेके आप बोलेंगे नहीं, आपका मुंह अगर 1 फिंगर माउथ ओपनिंग है इतना, और आप बोलेंगे कि मेरे को 4 माउथ ओपनिंग चाहिए, 4 फिंगर माउथ ओपनिंग चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है नेचुरली। आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, और सर्जरी के बाद भी सेकेंडरी वुंड हीलिंग होके, सेकेंडरी इन्फेक्शन होके फिर से मुंह आपका और छोटा हो जाएगा, वैसे ही का वैसे ही हो जाएगा। इवन लेजर सर्जरी इज नॉट गुड फॉर OSMF। कुछ फायदा नहीं है लेजर कराने के बाद भी, वो सब कहने वाली बातें हैं। लेजर कराने के 6 महीने बाद मैंने बहुत पेशेंट्स देखे जिनका मुंह वैसा का वैसा ही फिर से छोटा हो गया। जो मेन चीज है यहाँ पे, एंटीऑक्सीडेंट खाना है और फिजियोथेरेपी करना है। ये है मेन इस डिजीज की ट्रीटमेंट और इस डिजीज का उपचार। अब कुछ लोगों को OSMF छोड़ के और भी कुछ डिजीज होती है, जैसे ल्यूकोप्लेकिया किन लोगों को होता है? ल्यूकोप्लेकिया जो लोग बीड़ी पीते हैं, तो ल्यूकोप्लेकिया मोस्ट कॉमनली कहाँ होता है? या फिर तालू में होता है, या फिर कॉर्नर ऑफ द लिप में होता है, ठीक है। बीड़ी पीना ज्यादा डेंजरस है, और इंडिया में जहाँ की सिगरेट की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो बीड़ी का चलन ज्यादा है। इनफैक्ट यंगस्टर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, जितने भी मैं जानता हूँ, मतलब अच्छे लोग भी बीड़ी पीने लग गए हैं आजकल। मे बी आउट ऑफ स्टाइल और मे बी आउट ऑफ पैसे की कमी की वजह से। इकोनॉमी तो वैसे ही डाउन है इंडिया की फिलहाल के लिए। तो बीड़ी अगर पी रहे हैं तो उसको टोटली, कोई भी टोबैको प्रोडक्ट्स पी रहे हैं तो छोड़ दीजिए। और काफी जगह पे बीड़ी को उल्टा करके पीते हैं, बीड़ी का जो जला हुआ पार्ट है उसको अंदर ले लेते हैं। काफी लेडीज लोग भी ये पीती हैं, तो इसको रिवर्स स्मोकिंग बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में ये पर्टिकुलरली ज्यादा होता है, तो ये भी बहुत डेंजरस होता है। प्लस टोबैको, अब कैंसर, जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, कैंसर की जो पढ़ाई करते हैं, तो कैंसर को जानना बहुत जरूरी है, कैसा दिखता है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ, उसकी फोटोज मैं इकट्ठे कर रहा हूँ, जो मैं आपको दिखाऊंगा सारी एक के बाद एक, और बताऊंगा कि कैंसर में और OSMF में बेसिकली क्या डिफरेंस है, उसका इनिशियल स्टेज क्या है, लेटर स्टेजेस क्या है, एडवांस स्टेज क्या है, ल्यूकोप्लेकिया कैसा होता है। तो ये सारी चीजें, इन सब चीजों को वीडियोस में भी आगे लाने वाला हूँ। मुझे लगता है कि ऐसे इंडियन लोग काफी ज्यादा है जिनको काफी दिक्कत हो रही है। मुझे अंदर से बहुत खराब लगता है कि लोग, इतने सारे लोग को ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। एक OSMF का वीडियो कितने कमेंट्स आते हैं, सबको मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाता। तो इस वे
बाय मेकिंग वीडियोस मैं ये सारे मैसेजेस आपको पहुंचाना चाहता हूं। और आपके कोई अगर नोन है OSMF ग्रुप है तो ये वीडियोस OSMF के मैं काफी सारे वीडियोस बना चुका हूं। अगर आप मेरे वीडियोस को स्क्रॉल करेंगे यूट्यूब ऐप में जाके आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको मेरे काफी OSMF के वीडियोस, OSMF का मैनेजमेंट कैसे करें, OSMF का आंसर करता है कि नहीं, OSMF रिग्रेसेस और नॉट, ऐसे मैंने काफी वीडियोस बनाए हैं। एंटीऑक्सीडेंट इन OSMF, नेवर डू, मतलब ये मैंने बहुत OSMF के वीडियो बनाए हैं। अब जाके देखिए, काफी ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको शांति भी मिलेगी कि आपको कोई बड़ी सी डिजीज नहीं हुई है। ये काफी कॉमन है इंडिया में और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, जहां पे जैसे मलेशिया वगैरह हो गया, जहां पे टोबैको च्यूएबल फॉर्म में लिया जाता है, ये काफी कॉमन है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं टोबैको छोड़ के सिगरेट चालू कर देता हूँ ये वीडियो देखने के बाद, तो वो भी बहुत गलत है। और जितने भी देखा गया कैंसर पेशेंट्स आइदर टोबैको लेते हैं, बीड़ी लेते हैं, उसके साथ ड्रिंक भी होता है। तो ड्रिंक को भी आप रिड्यूस कर दीजिए, अगर हो सके तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर पी भी रहे हैं तो मतलब वंस इन अ वाइल खाली ड्रिंक करिए, ऐसा नहीं कि डेली करना। तो दैट ऑल्सो कॉजेज कैंसर, राइट? ड्रिंकिंग ऑल्सो कॉजेज कैंसर, ये आप जान लीजिए, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो काफी लंबा वीडियो बन गया है और आगे भी ऐसे वीडियोस बनाता रहूंगा। कोई पर्सनल क्वेरी है तो प्लीज मुझे साई डेंटल व्लॉग्स में इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करिए। इंस्टाग्राम एक ऐप है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहां पे अगर जब अपना अकाउंट खोल के आप जब अपना सर्च मारेंगे साई डेंटल, तो मेरा ब्लैक कलर की ड्रेस में दाढ़ी वाला एक शक्ल आ जाएगी, उसको फॉलो करिए और मुझे मैसेज कर दीजिए कुछ भी पर्सनल क्वेरी है तो। टिल देन हैव अ वेरी गुड डे।